आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, स्वस्थ और चकाचक होंगे। चलिए, इसी के साथ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो टॉपिक, एक नया टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल पहले हम कुछ बेसिक्स समझेंगे कि इस पूरे टॉपिक में कौन कौन से बेसिक्स यूज़ किए जाएंगे। उनके बाद उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको इस फर्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मोर और लेस ये टॉपिक भी उसी से कोरिलेटेड है, ठीक है। वो कैसे कोरिलेटेड है अभी आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो हमारा फर्स्ट है वो ये है, उसमें हमने ये कहा कि जो टाइम है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क के है, ठीक है। क्या है? टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अब वो कैसे है, ठीक है, उसको समझते हैं। यहां पर जैसे कि एक काम है, काम को हम कुछ भी मान लें। सपोज करिए कि हमें एक घर बनाना है, ठीक है ना, एक घर बनाना है और हमने कह दिया कि भाई ये 10 दिन में बन जाना चाहिए। अब उसी तरह के हमें 2 घर बनाने हैं, ठीक है ना। क्या? उसी तरह के हमें 2 घर बनाने हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी कंडीशन ये है कि जो मैन पावर है, जो यूटिलाइज की गई है मैन पावर, वो कांस्टेंट रहनी है। सपोज करिए कि आपने 4 लेबर लगा दिए थे, ठीक है ना, तो उसमें 10 दिन लग रहा था सेम घर बनाने को। अब अगर उसी तरह के 2 घर बनाने हैं आपको, तो जाहिर सी बात है टाइम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी वर्क डबल तो टाइम भी डबल, यानी काम 2 गुना तो टाइम भी 2 गुना हो गया, ठीक है ना। तो इसमें यह कहा गया कि मोर टाइम मोर वर्क, मतलब काम ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। लेस टाइम लेस वर्क, यानी कि अगर टाइम कम है तो काम भी कम होगा, यानी कम समय में कम काम, ठीक है ना। कंडीशन एक ही है कि मैन पावर क्या होगी वहां पे? कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। चलिए सेकंड बेसिक देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कह रहे हैं कि कोरिलेशन इन स्पीड टाइम डिस्टेंस, वही जो हमने भी डिस्कस किया था कि इससे पहले हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्पीड टाइम डिस्टेंस का, वो देखते हैं कि टाइम वर्क से कैसे कोरिलेटेड है, ठीक है ना। तो एक चीज तो है कि यहाँ पे ये जो टाइम है, ठीक है ना, टाइम तो टाइम के इक्विवेलेंट ही है, नो प्रॉब्लम। जो यहाँ पे वर्क है, ठीक है ना, इज कोरिलेटेड विद डिस्टेंस। किससे कोरिलेटेड होगी वो? डिस्टेंस है, यानी दूरी से, काम दूरी से कोरिलेटेड होगा। एंड रेट ऑफ वर्क डन, मतलब क्या है कि कितने समय में काम किया गया है। सपोज करिए कि एक काम है जो 2 दिन में किया जाता है, तो रेट ऑफ वर्क क्या हो गया? 1/2, ठीक है ना। ये क्या हो गया? रेट ऑफ वर्क हो गया, यानी काम करने की दर। ये किसके इक्विवेलेंट होगी? स्पीड के, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट होगी? स्पीड के। और यही इक्विवेलेंट होगी नंबर ऑफ मैन पावर, ठीक है ना, नंबर ऑफ मैन पावर के। चलिए, तो रेट ऑफ वर्क डन टाइम से कैसे रिलेटेड है? अगर काम सेम है, ठीक है ना, फॉर सेम वर्क, फॉर सेम वर्क, अगर काम सेम है तो रेट ऑफ वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है ना। टाइम के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेट ऑफ वर्क डन अगर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यानी कम टाइम में रेट ऑफ वर्क डन ज्यादा हो जाएगा, यानी और तेजी से आपको काम करना पड़ेगा। और अगर टाइम ज्यादा है तो रेट ऑफ वर्क डन कम हो जाएगा, यानी आप अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे? धीमे धीमे काम करेंगे, है ना। जैसे सपोज कर दिया कि एक काम आपको दिया गया कि एक घर बनाना है, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक घर बनाना है आप, ठीक है ना। तो उस घर बनाने के लिए आपको हमने कहा कि भाई 10 दिन में ये घर बना लेना है, ठीक है। फिर अचानक से हुआ कि नहीं नहीं अभी बहुत टाइम है, ऐसा करते हैं कि इस घर को 20 दिन में बनाना है।
तो फिर क्या होगा, आप जैसे एक ब्लॉग बनाते थे, ठीक है ना, कितने, एक दिन में, तो अभी वही ब्लॉग बनाने के लिए आप 2 दिन का टाइम ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्टडी, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जब हम लोग अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जब एग्जाम का टाइम बहुत क्लोज होता है तो क्या करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हमारा, यानी पढ़ने का आवर्स भी बढ़ जाता है, हमारी किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने की जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, अब हमें पता है कि नहीं एग्जाम तो अभी 6 महीने बाद होना है, तो हम बुक्स ही नहीं उठाते, हाँ क्या यार, ठीक है भाई अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लिया जाएगा, यानी काम कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सही एग्जाम्पल है, वहां पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो कोशिश ये करिए कि ये अभी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अवॉइड करिए। आपके पास ज्यादा टाइम है तो भी आप अपना रेट ऑफ वर्क डन क्या है बना के रखिए, उसे ना स्टॉप मत करिए या कम मत करिए, एक फिक्स पॉइंट रखिए कि पर डे आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आप जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि 4 आवर्स से ज्यादा आप मत दीजिए। हाँ, जिस दिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, सपोज करिए कि आपका एक आपने रूटीन सेट कर लिया कि हमें पर डे कितना 4 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपने एक रूटीन सेट कर लिया अपना। अब लेट से कि आपने आज 4 घंटे की पढ़ाई तो कर ली, अब देख रहे हैं कि हमारे पास तो टाइम ही टाइम बचा हुआ है, ठीक है, तो 1 घंटे और पढ़ लेते हैं, और बचा तो 1 घंटे और पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका 4 घंटे का टाइम तो कंप्लीट हो गया, 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिए, एक फायदा हुआ, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा, आपका जो मोटिवेशन है ना वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि अरे मैंने तो 4 घंटे डिसाइड किया था, 6 घंटे पढ़ाई कर ली, क्या बात है? ठीक। आप इसका उल्टा कर लीजिए, आपने डिसाइड किया कि भाई मैं तो 6 घंटे पढ़ूंगा, पता चला किसी भी वजह से एनी हाउ आपका क्या हुआ कि 3 ही घंटे पढ़ पाए या 4 घंटे पढ़ पाए, या मैं मान लूं कि चलो आपने बहुत कोशिश की और 5 घंटे पढ़ ले गए, लेकिन 1 घंटा तो फिर भी रह गया ना, तो आपका जो टाइम आपने जो डिसाइड किया था उससे 1 घंटा कम हो गया। आपका माइंड क्या कहेगा, यार तू तो कर नहीं पाया, क्या बात करता है, नहीं हुआ काम आपसे, है ना, तो आप क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिए कि आप 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटे मैक्सिमम आप डिसाइड करिए, और इसके बाद आपको जो भी टाइम मिलेगा वो एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए मोटिवेशन का भी काम करेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ने की क्षमता रखते हैं तो 4 क्या आप 8 घंटे ही पढ़ ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप हर बार अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हमारा माइंड एक ऐसा डिजाइन होता है कि जब भी हमें कोई चीज पॉजिटिव फॉर्म में मिलती है तो वो क्या करता है, उसके काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही कोई चीज हमें नेगेटिव फॉर्म में मिलती है, ठीक है ना, तो काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, वो घट जाती है, यानी हमें खुशी नहीं मिलती, और हमारा माइंड तभी सबसे अच्छा काम करता है, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है जब वो क्या होता है, मोटिवेटेड होता है, वो खुश होता है, ठीक है ना। तो अपने माइंड को खुश रखिए, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिया है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक पे फिर कभी और डिस्कस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर टाइम लेस रेट और लेस वर्कर, जाहिर सी बात है अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स भी कम हो जाएंगे, ज्यादा काम की दर होगी, ज्यादा समय काम की दर कम हो जाएगी, और नंबर ऑफ वर्कर्स भी कम लगेंगे, ठीक है ना। और अगर लेस टाइम में कम टाइम होता है तो क्या करते हैं, मजदूर ज्यादा लगा दिए जाते हैं कि भैया जल्दी जल्दी काम करो, है ना, काम को कम समय में खत्म करना, पहले 10 दिन में करना था, अभी इसको 2 दिन में करना है। तो इसी रेट से क्या करते हैं, दर बढ़ानी है, काम की दर को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलते हैं तीसरे बेसिक की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा है, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे टॉपिक में काम यानी वर्क को 1 यूनिट या 100% मानेंगे। वेरी गुड। इसमें सिंपल सा है कि जब भी किसी क्वेश्चन में किसी वर्क की बात की जाएगी तो क्या होता है ना, क्वेश्चन में वर्क दिया नहीं हुआ, वर्क की क्वांटिटी नहीं दी होती है, ठीक है ना। तो वहां पे हम ये मान के चलेंगे जनरली कि जो वर्क डन है या काम जो किया गया है या जो काम किया जाना है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम हमेशा 1 यूनिट मानेंगे, और उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष बाकी पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर हम क्या मान सकते हैं, 100%, ठीक है ना, क्या मान लेंगे कि 100% काम है यहाँ पे, और उस 100% के अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये 100% वाला यानी परसेंटेज वाला तब यूज करेंगे जब चीजें परसेंटेज के फॉर्म में दी होंगी, ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं जनरली, जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे वो किस तरीके के बनते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, एक आदमी दिया होगा, दो आदमी या तीन आदमी दिए होंगे। मतलब ऐसे दिया होगा कि ए एक आदमी है, बी एक आदमी है और सी एक आदमी है, ठीक है ना, या ए और बी आदमी दिए होंगे, या बी और सी दिए, या ए बी सी दिए होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आदमी दिए होंगे और उनके द्वारा किया गया काम कि फला आदमी एक दिन में करता है, दूसरा आदमी 4 दिन में उसी काम को करता है, तीसरा आदमी 8 दिन में उसी काम को करता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे उसी काम को, या फिर दो आदमी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तीसरा आदमी 4 दिन बाद आता है, या फिर तीन आदमी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, दो आदमी कुछ दिनों बाद भाग जाते हैं, फिर एक आदमी अकेला बेचारा कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चंस फ्रेम होता है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि उसमें नंबर ऑफ मैन, जैसे कि 15 आदमी दे दिए, 20 आदमी दे दिए, फिर उसमें एक आ गया कि 15 आदमी 20 औरतों के ये पूरा कर लेते हैं ना, 20 औरत है ना, 15 आदमी या 20 औरत के द्वारा किया गया काम, यानी या तो 15 आदमी या फिर 20 औरत के द्वारा किया गया। और उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा कि 15 आदमी या 20 औरत का काम बताना है, जिसमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी कि 4 आदमी और 3 औरत मिलकर किसी काम को इतने दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी या 20 औरत उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चंस फ्रेम होता है किस पे, अल्टरनेट डेज या अल्टरनेट टाइम पर। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि एक आदमी ने काम करना, एक आदमी का दिया होगा कि भाई वो 10 दिन में किसी काम को करता है, दूसरा आदमी उसी को 15 दिन में करता है। एक पहला आदमी ने काम शुरू किया और अल्टरनेट डेज पे ये काम करते हैं, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कितने दिन लगेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है कि परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा या रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चंस दिया होगा, और इस तरीके से क्वेश्चंस कुछ फ्रेम किए जाते हैं। तो ये 4-5 तरीके से या 3-4 तरीके से ये क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब लगभग बेसिक्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, इसमें कुछ खास बेसिक्स नहीं है, बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो चलिए देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं इस पूरे उसमें कि ये एक काम है कोई, ठीक है ना, कितना है, एक काम मान लिया हमने कोई एक, ठीक है ना, मान लिया। अब इसमें ये कहा गया है कि एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी था, उसने क्या किया, 10 आदमी थे, वो 10 दिन में इस काम को करते हैं, ठीक है ना, कितने, 10 आदमी 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम 20 आदमी कर दें, यानी आदमी क्या डबल कर दें उसी काम को करने के लिए, तो जाहिर से बात है नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी हमने हाफ डेज क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, क्यों, आदमी हमने 2 गुना कर दिया। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया, समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट, कि मैन पावर बढ़ाने पर सेम वर्क के लिए या समान कार्य के लिए अगर हम नंबर ऑफ मैन पावर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, या टाइम क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और किस रेशियो में रिड्यूस होगा, जिस रेशियो में मैन पावर बढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि 10 आदमी थे, उसी काम को 10 दिन में करते थे, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, बताइए कितने दिन में करेंगे, बताइए ना, 20 दिन में, ठीक है, वेरी गुड, है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, दिन हमारे 10 ही रहने हैं, ठीक है ना, हाँ कंडीशन ही लगा दी कि 10 दिन में ही काम को करना है, लेकिन काम कितना है ये बताइए आप हमें। मतलब 10 आदमी 10 दिन में काम करते थे, तो 5 आदमी 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो काम कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो कॉन्सेप्ट बना हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मैन या वर्कर या लेबर, ठीक है ना, या आदमी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसके, उसी काम को करने के लिए अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए गए हैं या घटा दिए गए हैं, मल्टीप्लाइड बाय उनके द्वारा लगा हुआ समय, ठीक है, वो हमेशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। कैसे, देखिए यहाँ पे 5, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 100, और इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट रहेगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, 1 हमने मान रखा है, बेसिक्स में हमने कहा था कि इसे 1 मानेंगे,
तो उसी काम को करने के लिए m1 t1 इज इक्वल टू m2 t2। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, आपको इसे रटने की भी या कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है ना। हाँ, ये है कि जब कभी जैसे क्वेश्चंस कोई रेशियो के फॉर्म में गिवन होगा तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इसी से हम लोग टाइम यानी t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 आ जाएगा। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक काम है, ठीक है ना, लेट से एक काम है ये 1W, ठीक है, ए एक आदमी है जो उस काम को 10 दिन में करता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसके नंबर ऑफ डेज कम कर दें, यानी हम कहें कि 5 दिन में कितना काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कितना काम कर पाएगा, हाफ, आधा काम ही कर पाएगा 5 दिन में, क्योंकि 10 दिन में पूरा करता था, 5 दिन में आधा करेगा। ठीक है, तो अगर हम काम को क्या कर दें, डबल कर दें, यानी इसी काम का 1W और बढ़ा दें, ठीक है ना, तो ये आदमी को कितना टाइम लगेगा उसी काम को करने में, 20 दिन लगेंगे। ठीक है ना, यानी अगर हम मैन पावर कांस्टेंट रख रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज घटाएंगे तो काम जो कर रहा है वो कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे तो काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके द्वारा किया गया काम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि टाइम और जो वर्क है, ठीक है ना, क्या है, टाइम और वर्क का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, यहां से देखिए टाइम और वर्क, ठीक है ना, कितना आ गया 100 अपॉन 1, ये क्या आ गया 10:1, और यहाँ पे देखिए 5 अपॉन 1 अपॉन 2, ये भी कितना आएगा 10:1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टाइम अपॉन 2 10:1। ठीक है ना, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर सेम नंबर ऑफ वर्कर। अगर वर्कर सेम हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 है, ठीक है, अगर वर्कर सेम हैं तो T1 यानी T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन W2, या T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब कोई चीज रेशियो के फॉर्म में दी होगी, ठीक है, तब हम लोग इसको यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, रेट ऑफ वर्क। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे फ्रेम होते हैं, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना होगा, और फिर हम लोग थोड़े से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स में कैसे इन कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। रेट ऑफ वर्क यानी कार्य की दर क्या है, ई मान लेते हैं, लेट से ई, ये क्या होगा, किया गया काम बटे कुल समय। ठीक है ना, बटे कुल समय, यानी वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा कि एक आदमी है ए, वो एक काम को यानी 1W को 10 दिन में करता है। ठीक है, यानी एक काम है ये वाला, सपोज करिए इसको ये 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 10 दिन में इस काम को पूरा कर लेते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये बताइए कि एक दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है ना, कितने, 1 डे, तो कितना काम करेंगे, ये कुछ इतना काम हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, तो कितना होगा ये 1/10। ठीक है ना भाई, 10 दिन में पूरा करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा एक दिन में। ठीक है, कितना हो गया ये, एक दिन में 1/10 भाग ये काम कंप्लीट करते हैं, और यही क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा ई ऑफ ए। ठीक है, कितना हो गया 1/10, यानी इस रेट से ये काम करेंगे, एक दिन में इतना, फिर 2 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर 10 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो यानी कि 10 × E अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए 1W, यानी एक पूरा काम करने में ये जो समय लगा है वो ये है। यानी क्वेश्चंस में अगर कभी ऐसा है तो ये हम इसका 2 मतलब निकलेंगे। ठीक है, और उन दोनों मतलब को हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, तो अभी से आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, ये क्या है, रेट ऑफ, क्या है ये, रेट ऑफ वर्क। अब देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक और
एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। आप जब भी क्वेश्चंस अब वर्क एंड टाइम के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये दो चीजें हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत तेजी से आपके दिमाग के जैसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उस समय ये दोनों चीजें आपके बन जानी चाहिए, ठीक है ना। पहला तो क्या है, रेट ऑफ वर्क, कार्य की दर कितनी होगी, ए की, बी की, सी की कितनी होगी, ये कार्य की दर एकदम पिक्चर बन जानी चाहिए आपकी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि दिया है बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो आपके दिमाग में उसका जो बी का जो इफिशियंसी, सॉरी कार्य करने की जो दर है वो तुरंत पिक्चर बन जानी चाहिए ये वाली, ठीक है ना, कि ये होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये बन जानी चाहिए पिक्चर। और दूसरी पिक्चर क्या बननी चाहिए यहीं पे, इसके बाद ये वाली पिक्चर बन जानी चाहिए कि अगर 15E ऑफ B इज इक्वल्स टू 1W, ठीक है ना। तो ये दो पिक्चर्स आपके दिमाग में फटाफट बन जानी चाहिए क्वेश्चंस पढ़ते ही, ठीक है। तो ये जो वर्क एंड टाइम की प्रॉब्लम लगाने में ना आप लोग देखिए बहुत एंजॉय करेंगे, रियली बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा आपको करने में। बस ये जो दो फंडे हमने बताया ना यहाँ पे, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस पढ़ते ही, क्वेश्चंस पढ़ते समय, यानी जब आप क्वेश्चंस के लास्ट फुल स्टॉप तक पहुंचे ना तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन चुके हों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने बताया आगे सेम यही चीज है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कि 3 आदमी हैं, ठीक है ना। अब ABC 3 आदमी अगर गिवन है तो हम जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि A यानी जो आदमी है मल्टीप्लाइड बाय जो भी टाइम दिया होगा इज इक्वल टू 1W, है ना। B को जो काम कर रहा होगा ना उसका कुछ टाइम दिया होगा वो भी 1W, और C कुछ टाइम दिया होगा उसके द्वारा कि इतने दिन काम करेगा तो उसका भी मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1W के बराबर मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, A किसी काम को 10 दिन में करता है तो इसको A10 इज इक्वल्स टू 1, B 15 दिन में करता है तो 15, और C लेट से 20 डेज में करता है तो 1, ठीक है ना। ये फटाफट हम लोग दिमाग में पिक्चर ये बन जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को तरफ बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में देखिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या आया है कि A किसी काम को X दिन में करता है और B उसी काम को Y दिन में करता है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं तो ये गिवन है तो हमारे दिमाग में फट से एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि A का इफिशियंसी 1/x, B की इफिशियंसी 1/y, यानी A के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x और B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y हो जाएगा, ठीक है। ये पिक्चर फट से बन गई अपने दिमाग में। अब हमें ये पता करना है कि A और B दोनों मिलके इसी 1W को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो एक तो ये कि पहले अकेले अकेले अगर X और Y में कर रहे हैं तो जाहिर से बात है दोनों मिलके उसी काम को कम दिन में करेंगे, ये तो श्योर हो गया, ठीक है ना। कुछ कम ही टाइम लगेगा। अब वो कितना लगेगा ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमने पता कर लिया। अब हमें देखिए क्या है ना कि पूरे इस जो टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क, इसमें हमें हमेशा क्या एक तो इफिशियंसी पता करनी होगी। अब वो इफिशियंसी इंडिविजुअल की पता करनी है या कंबाइंड पता करनी है, लेकिन इफिशियंसी हमें पता कर, क्योंकि एक बार हमने इफिशियंसी पता कर ली तो फिर प्रॉब्लम हम जो भी पूछा गया है उसमें हम लोग सारी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी का क्या मतलब है कि एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेते हैं, यानी कि A और B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालते हैं पहले तो हम, ठीक है। तो जैसे कि A जो है एक 1/x काम कर लेता है, यानी 1/x भाग काम कर लेता है, ठीक है, और B 1/y भाग काम करता है, ठीक है। मान लो कि ये 1/x है और ये 1/y है, ठीक है ना। तो ये इतना काम हुआ है एक दिन में, तो इस दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो एक दिन में कितना काम हुआ ये निकल आएगा। तो यानी कि दोनों को ऐड कर देते हैं, A प्लस B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, कार्य, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/x, A के द्वारा किया गया कार्य एक दिन में और B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आ जाएगा,
ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x था और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y था। दोनों को हमें ऐड करना होगा, यानी इनकी इफिशियंसी को हम ऐड कर देते हैं। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x प्लस 1/y और x प्लस y/x। ये इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम ये कहें कि इतना भाग काम, यानी x प्लस y/xy काम करने में उसे कितना एक दिन लगता है, तो एक काम को करने में, यानी 1W काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना हो जाएगा समय, यानी एक दिन मल्टीप्लाइड बाई कितना, इसका इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो xy/x प्लस y डेज आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनता है यहाँ से, तो चाहे तो इसे भी आप लोग अभी क्या समझिए इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंटली जब आप ये करने लगेंगे ना, जो इफिशियंसी का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ रेशियो के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है ना, तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग पता सब होना चाहिए, ठीक है ना, यानी रास्ते हमारे पास हमें सब पता होना चाहिए, और ताकि हम जिस रास्ते पे चलना चाहें हम लोग उस रास्ते को हम फॉलो करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 5। इसमें देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने एक मैन या एक आदमी के द्वारा काम का डिस्क्रिप्शन देख लिया हमने, कैसे काम करेगा, कैसे निकाला जाएगा। 2 आदमियों का देख लिया, अभी 3 आदमी हो गए मान लीजिए, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि एक आदमी, ठीक है, सपोज करते हैं कि एक आदमी के द्वारा अब डायरेक्टली हम लोग करते हैं कि एक आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ए के द्वारा 1/2 है, 1/4 है और 1/8 है। यानी अगर हम ये निकालना चाहें कि ए उसी काम को 2 दिन में करेगा, बी उसी काम को 4 दिन में करेगा और सी उसी काम को कितने 8 दिन में कर लेगा, ठीक है ना। ये यहाँ से ये हम फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से इसकी इफिशियंसी दी हुई थी, यानी कार्य करने की दर दी हुई थी तीनों की, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ए के एक दिन में 2 दिन में करता है, उसी काम को बी 4 दिन में करता है, उसी काम को सी 8 दिन में करता है, तो एक दिन का निकल आया इनका। अब हमें ये निकालना है ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की पहले इफिशियंसी हम जोड़ देंगे, उससे हमें ये निकल आएगा कि तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है, ये निकल आएगा हमारे पास। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 7/8। तो एक काम को करने में, यानी पूरा काम करने में उन्हें कितना टाइम लग जाएगा, 7/8 डेज लग जाएगा, ठीक है, तीनों मिलकर। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो समझ लीजिए क्या है, a इंटू बी इंटू सी, यानी a के द्वारा किया गया टाइम b के द्वारा और c के द्वारा डिवाइडेड बाई AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसको हम अभी याद करें या रटने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में ये कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को करते हैं, स्टार्ट करते हैं मिलके करना, ठीक है। तो लेट्स से कि 6 दिन लगते हैं, दोनों मिलके उसी काम को 6 दिन में पूरा करते थे, एक पूरे काम को। ए का अकेले का काम जो था, यानी ए उसी काम को अकेले अगर करेगा तो उसको 10 दिन लगते थे। तो ये बताइए कि बी उसी काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा, ठीक है ना। यानी अभी क्या कर दिया, ए और बी दे दिया, ए का काम दे दिया और बी का निकालना है हमें, यानी जाहिर सी बात है कि क्या होगा, कुछ ना कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यानी ए बी वाले काम से अगर ए के काम को माइनस कर दें तो बी निकल आएगा। अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इफिशियंसी ए बी के कंबाइंड इफिशियंसी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1/6। ए की इफिशियंसी 1/10, ठीक है ना। ए बी की इफिशियंसी से ए की इफिशियंसी माइनस कर दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस कर दिया, 1/6 माइनस 1/10 कितना आ गया, 1/15, ठीक है, 1/15 आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर इतना यानी 1/15 वर्क करता है एक दिन में, तो एक काम को करने में उसे कितना टाइम लग जाएगा, 15 डेज लग जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम को एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हमने बताया ना रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आने वाले हम चैप्टर में या जो टॉपिक्स पढ़ेंगे या क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे उसमें हम उस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।